में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से वक्फ के विरोध में हो रही हिंसा पर चिंता जाहिर की थी। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई और पथराव में कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे। अब कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाली है, क्योंकि कल हमने देखा था मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट था वो काफी ज्यादा चिंता जता चुका था। उनका कहना था जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह की हिंसा को बंद होना चाहिए, इस तरह की हिंसा कहीं से भी ठीक नहीं है और सभी ने इस हिंसा की निंदा की थी। अब बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर जल्द ही एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भड़की थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो जल्दी एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बताया जा रहा है कि बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है उसको लेकर 9 सदस्यीय एसआईटी टीम घोषित की गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों का ये दौरा करेंगे एसआईटी और फिर अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में लगातार हिंसा हो रही है, जिसमें 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एनएचआरसी और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए आज पश्चिम बंगाल जाएगी। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करने वाली है। तो आज एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की दोनों की टीम मुर्शिदाबाद जाने वाली है। जहां जहां पर हिंसा हुई है वहां पर पीड़ित परिवारों से ये दोनों टीमें मुलाकात करने वाली है। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम दोनों आज मुर्शिदाबाद में होंगे। और वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी कल बेहद चिंता जताई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक बार फिर से वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों के हक का बताया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. वहीं वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, फैसला हमारे हक में ही आएगा। के साथ में हमने पहले भी कहा था कि हम इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ेंगे, न्यायपालिका का शरण लेंगे और उसी के तहत हम न्यायालय गए भी, चाहे हमने माननीय हाई कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हम गए और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें और हमारी जनता को, आवाम को इंसाफ मिलेगा। सारी चीज़ों का मुकाबला हम सिर्फ हमारे पास में जो हथियार है वो कानूनी संवैधानिक जो हथियार है माननीय न्यायालय हैं उनके, उससे हम इसका लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे।
और वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर 2 घंटे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दोनों पक्षों से दलीलें रखी गईं। कपिल सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि बोर्ड में सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। हिंदू का बोर्ड में होना अधिकारों का हनन है। सिंघवी ने एससी से कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई के दौरान पूछा, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है? जस्टिस के सवालों पर तुषार मेहता ने कहा, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं, जो नजर रखेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र किया और वक्फ कानून पर अंतरिम रोक की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश का विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर 2 बजे सुनवाई होगी। कि हम लोग जो अंतरिम आदेश जज माननीय न्यायालय देना चाह रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, यह कहते हुए कि हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है कि कल 2 बजे हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध करेंगे। आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से, कई पिटीशंस थी। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीज़ों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूँकि स्टेट की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गुमेंट्स के लिए। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।